यह आदित्य के दादाजी की यह खूबसूरत पहली गाड़ी थी जिसे कब का कबाड़ खाने पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन किस्मत का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि यह पाकिस्तान की उस धरती पर आ गिरी जहां कबाड़ भी फिर से जवान हो जाता है। एक गाड़ी तीन पीढ़ियां, गाड़ी रहे तो नाम रहे। इसी सोच के साथ आदित्य ने इसे पेशावर वापस लाकर हाथों से रगड़ रगड़ कर रिस्टोर करने का फैसला किया। ट्रक की हालत खराब थी, जंग के निशान साफ दिख रहे थे, कमियां भी कम नहीं थीं। लेकिन आदित्य के पुरखे ने इसी ट्रक से ग्रेनाइट पत्थर ढो ढोकर न सिर्फ पाकिस्तान में काला सोना कमाया था, बल्कि 2 मंजिला मकान भी खड़ा कर दिया था। वह अपने दौर में कई लड़कियों के सपनों का राजकुमार था। अगर यह ट्रक फिर से जिंदा हो जाए और पुरानी ताकत पाले तो आदित्य की ढुलाई की काबिलियत उसे फिर से बुलंदी पर पहुंचा सकती है। खुली जगह पर ट्रक खड़ा करते ही आदित्य ने पेशावर की मशहूर वर्कशॉप में फोन मिलाया। 2.5 मिनट भी नहीं बीते थे कि मिस्त्री कटिंग टॉर्च लेकर पहुंच गए। ऐसी गाड़ी खोलने में कोई खास नियम नहीं होता, सब कुछ मिस्त्री के अनुभव और हाथ के अंदाज पर चलता है। जहां मारना है वहां मारो, जहां तोड़ना है वहां तोड़ो, बस जान बची रहनी चाहिए। सारे बोल्ट खोलने के बाद पार्ट्स अलग अलग निकाले गए, फिर क्रेन से धीरे धीरे डाला, ट्रक बॉडी उठाया गया। लेकिन एक हिस्सा ठीक से कटा नहीं था, इसलिए डाला फंस गया। नीचे खड़े होकर कटिंग करना जान जोखिम में डालने जैसा था। फिर भी मिस्त्री पूरे गांव को दावत वाले रिस्क के साथ कटिंग करता रहा। आखिरकार बॉडी को दूसरी गाड़ी पर लाद कर प्रोफेशनल वर्कशॉप में रिस्टोरिंग के लिए भेज दिया गया। ड्राइवर केबिन भी इसी तरह निकालकर भेज दिया गया। बाकी पार्ट्स के बारे में आदित्य ने साफ कहा, जो काम के हैं वो रखो, जो नहीं उन्हें कबाड़ में फेंक दो। जब ढेर इकट्ठा हो जाएगा तो बेचकर कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। मुख्य चेसिस बीम पर जंग जरूर थी, लेकिन हड्डी अभी भी मजबूत थी। इसे खोलकर प्रेसिंग वर्कशॉप में सीधा किया गया। मिस्त्री ने आदित्य की धरती खींचने वाली क्षमता देख 2 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट से डबल लेयर मजबूती देने का फैसला किया। अब यह स्टील प्लेट आदित्य की किस्मत से भी ज्यादा सख्त थी। 50 टन ग्रेनाइट भी लाद दो, बीम टस से मस नहीं होगी। पहले स्टील प्लेट को प्रेस मशीन में ढाला गया। यह काम दिखने में आसान, लेकिन असल में बेहद मुश्किल था। नई प्लेट को पुरानी बीम के घुमाव से बिल्कुल मेल खाना था और दबाव भी बराबर रखना था ताकि दरार या टेढ़ापन न आए। फिर पुरानी और नई बीम को फिट करके इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से एक कर दिया गया। 2.5 मिनट में वेल्डिंग पूरी। खुले वर्कशॉप में वापस लाकर एंगल ग्राइंडर से वेल्डिंग के उभार समतल किए गए। फिर ड्रिल मशीन से अलग अलग पार्ट्स लगाने के लिए सटीक छेद किए गए। ट्रक को 30 साल और जिंदा रखने के लिए एक अतिरिक्त स्टील प्लेट भी लगाई गई ताकि भार उठाने की ताकत और बढ़े। अब एक एक कर क्रॉस बीम फिट की गई। हर बीम की पोजीशन मिस्त्री की पैनी नजर से नापी गई। फिर एंकरिंग तकनीक से इतनी मजबूती से कसा गया कि यह चेसिस लंबे समय तक भारी बोझ सह सके। जंग से बचाने के लिए दाढ़ी वाले नौजवान ने स्प्रे पेंट किया। बिना मास्क स्प्रे करना यहाँ की पारंपरिक परंपरा जैसा ही था। फ्रंट एक्सल को बीम के नीचे फिट किया गया, पिन डालकर कस दिया गया। अब बारी थी इंजन की। यह इंजन आदित्य ने बंदरगाह से 2000 रुपए में जुगाड़ से लिया था। कहा जाता है कि पहले मालिक ने इसे लगाकर 2 लाख किलोमीटर भी नहीं चलाया था और विदेश चला गया। इस बार आदित्य सच में खजाना उठा लाया था। इंजन फिट होते ही रिस्टोर किया हुआ केबिन सावधानी से चेसिस पर चढ़ाया गया। सही अलाइनमेंट के बाद पीछे का एक्सल भी फिट कर दिया गया और बस एक ही दिन में देसी मिस्त्रियों ने आदित्य के लिए यह दमदार ट्रक खड़ा कर दिया। अब इस ट्रक से पत्थर ढोकर आदित्य पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट दुनिया में अपने पुरखों की शान फिर से हासिल करने को तैयार है।